लखनऊ में मायावती की रैली हुई। विश्लेषक तो यह मान रहे थे कि अब बसपा समाप्त हो गई। मायावती ने कांशीराम जयंती पर राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर नेताओं तक को माकूल जवाब दिया। समझ नहीं आ रहा है कि क्या एटम बम है। अब एटम बम फूटा है तो जद में भी कई लोग आएंगे, जद में आएंगे तो पीड़ा भी लाजमी है। जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। पीड़ा हुई तो आरोप का दौर शुरू हो गया खुद को नॉर्मल रखने के लिए। क्या है वो आरोप जो मायावती पर लगाया गया रैली के बाद? आरोप है सीबीआई ईडी की जांच से बचने के लिए भाजपा सरकार के विरोध में कुछ नहीं बोला बहन जी ने, केवल निशाना अखिलेश यादव थे। आरोप लगाने वाले भूल गए कि अगर मायावती डरपोक होती तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस देश का सबसे मजबूत गठबंधन नहीं बनता। ऐसा भी नहीं था कि उन 4-5 महीनों के लिए ईडी सीबीआई कांग्रेस और अखिलेश की हो गई थी। अगर मायावती डरपोक होती तो 2022 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा के साथ गठबंधन में होती। मायावती के मौन को डरपोक समझ लिया बड़ बोले नेताओं ने। डर तो अब उन नेताओं को है जिनके सारे समीकरण ध्वस्त कर दिया है बहन जी ने। बसपा के इस रैली को बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो कहने में कोई गुरेज नहीं कि टाइगर अभी जिंदा है, राजनीति का टाइगर। मायावती वही टाइगर है। समाप्त हो चुकी पार्टी के आह्वान पर 4 लाख से ज्यादा लोग लखनऊ कूच कर गए। जब बहन जी की ताकत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रैली से एक रात पहले रमाबाई पार्क में 1 लाख से ज्यादा लोग आ चुके थे। वहीं भोजन बनाया, वहीं खाया और वहीं सो गए। इतना समर्पण किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के पास है? अभाव में भी बहन जी न छूटे। मायावती इस रैली की तैयारी 4 महीने पहले से कर रही थी। टाइगर की भांति दबे पांव बिना किसी शोर के बूथ का गठन किया। बंद पड़े बसपा कार्यालयों पर थोड़ी रौनक बढ़ गई, पर किसी को आभास नहीं हुआ कि क्या पक रहा है। आज जब मायावती ने एटम बम फोड़ा किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोग 10 साल में भूल गए कि मायावती की बसपा रैली वाली पार्टी है। यह बसपा की एक्सपर्टीज है। यही बसपा को मजबूत बनाती है, यही वोट दिलाती है। जितनी बड़ी रैली करने का इतिहास बसपा का है, आज तक न मोदी न ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर पाए हैं। ये जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हैं तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मायावती ने तो अखिलेश के पीडीए की धज्जियां उड़ा दी। डी से दलित अब डोलता दिखाई दे रहा है। अब तक जिसे अपना वोट मान रहे थे अखिलेश यादव, अब ऐसा लगता है दलित घर वापसी कर गया है। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। अखिलेश यादव की 2 साल की मेहनत जो रंग लाने को उतावली थी, अब वो कर्क में। मायावती की हुंकार ने बसपा के मूल वोटरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बस्तियों में चौराहों पर मायावती की वापसी की खूब चर्चा है। दिवाली से पहले बस्तियां में दिवाली मनाई गई। अब इस तरह का बदलाव होगा तो लाजमी है कि विरोधी दल आरोप लगाएंगे कि रैली प्रायोजित थी। डिबेट करने का अच्छा मुद्दा हो सकता है, लेकिन सच्चाई कहती है कि इससे बसपा के वोटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनके अंदर एक नई राजनीतिक ऊर्जा जाग गई है। यह रैली एक मायने में और खास थी। मायावती ने आधिकारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय संयोजक। अब आगामी विधानसभा चुनाव का पूरा दामोदर उनके ऊपर। शुरुआत तो एटम बम जैसी हो गई। आने वाला कुछ समय बहुत कुछ तय करेगा।